हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं हमारे 2023 में, और ख़ासकर कि जो अभी हमारा 10th ऑफ सितंबर को ही हमारे यूएस ओपन ख़त्म हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे मेन ग्रैंड स्लैम हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, क्योंकि अभी अभी यूएस ओपन ख़त्म हुआ है तो ये करंट अफेयर के साथ भी मैच करता है। तो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों चीज़ में हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो हर एक जगह पे ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो अभी हमारे यूएस ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसमें मेंस का सिंगल्स टाइटल किसने जीता है। मतलब कि अगर मैं हिंदी में बता दूं तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है 2023 के यूएस ओपन में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नोवाक जोकोविक। ठीक है, और इसी टाइटल को जीतने के बाद इनके पास अभी 24 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टाइटल हो चुके हैं जो कि इक्वल है हमारे एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी, ठीक है, फीमेल ये है। ठीक है, तो इनके भी टाइटल जो थे वो 24 ही थे। तो इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन टेनिस प्लेयर है ये। तो इनके साथ उनका रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड टाई हो चुका है। ठीक है, तो अगर वो एक और जीत जाते तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइटल, सिंगल्स टाइटल जीतने वाले, या सिंगल बोलो आप, सिंगल्स टाइटल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो सबसे बड़े प्लेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जोकोविक जो है वो सर्बिया से है। ठीक है, और ये जो हमारा यूएस ओपन हुआ है ये 28 ऑफ अगस्त से 10th ऑफ सितंबर के बीच में हुआ है। ठीक है, तो अभी एक, क्योंकि ये न्यूज़ में है, रिसेंटली हुआ है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में भी और ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, तो इसके बारे में हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना पता होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि वुमेन्स का सिंगल टाइटल किसने जीता है 2023 के यूएस ओपन में। ठीक है, तो महिला का एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोको गॉफ। ठीक है, तो ये यूएस की है, इनका फर्स्ट टाइटल है ये। ठीक है, तो इसके इसके लिए इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आप देखोगे जितनी भी फीमेल्स पिछले कुछ ग्रैंड टाइटल्स जीती हैं, ठीक है, तो वो कॉमन है, मतलब कि वही फाइनल्स में आ रही है या फिर वही सेमीफाइनल्स में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक अलग है, ये मतलब यूनिक है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि यूएस ओपन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1881 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसकी ट्रॉफी है, तो इस टाइप की ट्रॉफी प्लेयर्स को दी जाती है, ठीक है, जीतने पर। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यूएस ओपन कौन से टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो अब मेनली यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के कोर्ट होते हैं। एक होता है घास, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रास बोल रहे हैं। फिर क्ले होता है जिसको हम लोग मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हार्ड, जो होता है हमारा सख्त कोर्ट। ठीक है, और हमारा ग्लास करके कोई कोर्ट नहीं होता, तो आप यहाँ से इजीली इस ऑप्शन को तो आप हटा सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास ये तीन मेन ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आपके पास पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट में ये कौन से जो कोर्ट है कौन से उस पर खेला जाता है। ठीक है, कौन से टाइप के कोर्ट पे खेला जाता है हमारा यूएस ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड कोर्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो अदर्स विनर्स पे पहले चलो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर्स विनर में हमारे पास मेन डबल्स में जीते हैं राजीव राम और जो सेलिसबरी। और वुमेन्स डबल में हमारे पास जो जीते हैं वो है एरिन और गैब्रिएला। ठीक है, फिर मिक्स डबल्स में जीते हैं हैरी एंड अन्ना। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं, पर ये आने के चांसेस कम है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है क्योंकि डबल विनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते। ठीक है, वो कब पूछे जाएंगे जब कोई इंडिया का कोई फेमस प्लेयर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ तो वहाँ पे मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और रवि बोपन्ना, ठीक है, वो हार गए थे, तो वो उनका आ सकता है क्वेश्चन। पर यहाँ पे क्योंकि कोई इंडियन नहीं है, ठीक है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सिंगल्स टाइटल तो अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, क्या फाउंडेशन ईयर था, या फिर आपसे पूछ सकता है ये वाले टाइप के क्वेश्चन कि मोस्ट सिंगल्स टाइटल किसने जीता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिल टिल्डन, मेंस में। फिर अगर फीमेल्स में बात करते हैं वुमेन्स में, तो इसका करेक्ट आंसर है मोला मेलोरी। ठीक है, मोला और यहाँ पे आ गया मेलोरी। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मान लो अगर पूछ ले, ठीक है, तो होस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेडियम में होता है ये।
तो इसका होस्ट है यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर यूएसए। ठीक है, तो ये आपको इस पर्टिकुलर स्टेडियम का नाम बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज़्यादा उससे ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो नीचे वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये बस नाम याद कर लो। ठीक है, इनके कीवर्ड्स अगर आप देखोगे तो बस नाम से कर लो, जैसे एरिन गैब्रिला, हैरी अन्ना, ठीक है, राजीव राम, जो सेलिसबरी, ऐसे करके बस नाम याद कर लो। ठीक है, फिर अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो जैसे अभी हमने फाउंडेशन ईयर डिस्कस किया था। ठीक है, तो 1881 में फाउंड हुआ है और इसको 142 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अपने फाउंडेशन से। और अभी जो करंट में खेला गया था, ठीक है, तो उसका जो एडिशन था, ठीक है, संस्करण था, वो 143rd था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब मैं वहाँ पे सरफेसेस में क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा था, क्योंकि ये 3 टाइप के कोर्ट पे खेला जा चुका है। ठीक है, जब ये शुरू हुआ था तो ये क्ले पे खेला जाता था, मतलब मिट्टी वाले सरफेस पे खेला जाता था। फिर कुछ टाइम बाद ये घास वाले सरफेस पे खेलने लग गए। फिर अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट ही। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए कि वो हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। ठीक है, तो पर इतना नॉलेज हो तो उतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड पे खेला जाता है। ठीक है, फिर अभी अगर प्राइज मनी की बात करते हैं तो 3 मिलियन यूएसडी उनको मिले हैं। ठीक है, यानी कि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो विनर्स को मिले हैं 2023 में। ठीक है, यूएस ओपन में जो जो जीते उनको, तो ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विंबलडन की। ठीक है, तो विंबलडन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता है। ठीक है, मतलब कि पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है विंबलडन 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस एल्करेज। ये स्पेन के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये है कार्लोस, और ये ट्रॉफी दी जाती है जब विंबलडन जीतते हैं। ठीक है, तो ये विंबलडन की ट्रॉफी है। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि फीमेल्स में कौन जीता है। ठीक है, सिंगल्स टाइटल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं महिला का एकल खिताब 2023 के विंबलडन में कौन जीता है। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है, तो वो ये है, और ये इनका टाइटल है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है ये नाम। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनरैंक प्लेयर थी। ठीक है, जब टेनिस जो शुरू होता है, जब ग्रैंड स्लैम, तो उस टाइम पे रैंकिंग दी जाती है कुछ प्लेयर्स को। ठीक है, उनके हिसाब से कि ये टॉप 4 में है, टॉप 3 में है, जो भी है। तो उसके हिसाब से ये अनरैंक प्लेयर थी, और ये उसके बाद भी जाके ये फाइनल जीत गई। ठीक है, तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई अनरैंक प्लेयर फाइनल जीता है। ठीक है, तो इसलिए ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट में विनर्स बताएं। ठीक है, तो आप यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस में जो डबल्स टाइटल है, ठीक है, वो जीता है वेजले और नील ने। और वुमेन्स का जो डबल टाइटल है वो जीता है सूवे और बारबोरा ने। जो मिक्स डबल्स का टाइटल है वो जीता है मेट पेविक और यूड माइला। ठीक है, यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा तो यूड माइला। ठीक है, ये यहाँ पे 6 लोग हैं जो ये 3 टाइटल्स डिजर्व कर रहे थे। ठीक है, वो जीते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड, ठीक है, जो दिया जाता है जब विंबलडन का मैच होता है, ठीक है, तो ये इनका ट्रेडिशनल फूड है स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। ठीक है, तो सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस पे इन्होंने एक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 lakhs के आसपास स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम लोगों ने खाए थे किसी एक ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो बस आपको इतना बताना चाहिए कि ट्रेडिशनल फूड है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है विंबलडन की ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, कब फाउंड हुआ ये। तो इसका करेक्ट आंसर है 1877। ठीक, तो आपको ये फाउंडेशन ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे दे सकता है कि जैसे चारों ग्रैंड स्लैम के एक तरफ नाम दे दिए और दूसरे लाइन में आपको ईयर्स दे दिए, तो आपसे मैच करने के लिए बोल दिया। या फिर दे सकता है कि एक तरफ सरफेस दे दिए और एक तरफ ये सब ग्रैंड स्लैम दे दिया, आपसे बोलेगा कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ खेला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट स्टैटिक जीके में, ठीक है, टाइटल्स में ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन, तो हमने वही सब कवर किया है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमारे पास है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से सरफेस पे ये खेला जाता है। ठीक है, किस तरीके की सतह पे ये खेला जाता है। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया इमेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो घास का सरफेस है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रास। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, फाउंड हुआ 1877 में, और ये 146 ईयर्स अगो, मतलब कि 146 ईयर्स इसको हो चुके हैं। ठीक है, फाउंड हुए
और जो अभी प्रेजेंट का जो एडिशन या बोल लो संस्करण था वो 136 था, ठीक है। बीच में कुछ टाइम के लिए ये नहीं हुआ था, ठीक है, उनके अलग अलग रीजंस हैं। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि एडिशन जो था प्रेजेंट का जो अभी अभी हुआ है 2023 में वो था 136, ठीक है, 136वां। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारा जो है वो है घास का। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सरफेस हमारा क्या था, ग्रास था, राइट। तो हमारा ग्रास सरफेस पे हो रहा है और ये शुरू से अब तक सिर्फ ग्रास सरफेस पे ही हुआ है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था यूएस ओपन, 3 सरफेस डिफरेंट सरफेसेस पे हुआ था, पर अभी जो हो रहा था वो हार्ड पे हो रहा है। पर ये यहाँ पे शुरू से ही अब तक घास पे ही खेला जा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो 44.7 मिलियन पाउंड, ठीक है, ये इसकी इस टाइम की 2023 की जो थी ये प्राइज मनी था, ठीक है, विंबलडन का। तो इसका बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितना प्राइज मनी था, 44.7 मिलियन पाउंड था, ठीक है। फिर अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट हमारा 28 जून से शुरू हुआ था और 8 जुलाई तक चला था ये, ठीक है, 28 जून से 8 जुलाई तक। और इसका जो होस्ट था, ठीक है, कौन सा स्टेडियम इसको होस्ट कर रहा था, तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब, ठीक है, ये इसको होस्ट कर रहा था। फिर अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विंबलडन में सिंगल्स टाइटल कौन जीता है, तो उसका करेक्ट आंसर है रॉजर फेडरर, ठीक है। ये बहुत बड़े प्लेयर है तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्ट वुमेन सिंगल्स टाइटल कौन जीता है, ठीक है, वुमेन्स में, तो उसका करेक्ट आंसर है मार्टिना नवरातिलोवा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप मार्टिना भी कर सकते हो, ठीक है, कीवर्ड से याद कर लो, या फिर इनका सरनेम याद करोगे तो सरनेम याद कर लो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फाउंडेशन ईयर, एडिशन पता होना चाहिए, सरफेस पता होना चाहिए। बस आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए, प्राइस मनी 44.7 मिलियन पाउंड, ठीक है, होस्ट पता होना चाहिए और मोस्ट सिंगल्स टाइटल और मोस्ट वुमेन सिंगल्स टाइटल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक। फिर हम चलते हैं फ्रेंच पे। अब फ्रेंच ओपन 2023 जो था, ठीक है, इसी साल जो हुआ है, वो किसने जीता है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पुरुष एकल खिताब किसने जीता है 2023 फ्रेंच ओपन में, तो उसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोवाक, और ये इस टाइप की ट्रॉफी दी जाती है फ्रेंच ओपन में, ठीक। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि वुमेन्स में कौन जीता है, ठीक है, मतलब कि महिला एकल खिताब 2023 में फ्रेंच ओपन में किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ईगा स्विएटेक, ठीक है। तो यहाँ पे है ईगा, ये है ईगा, और यहाँ पे ये ट्रॉफी दी जाती है फ्रेंच ओपन में, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो इम्पोर्टेंट विनर्स कर लेते हैं, अदर इम्पोर्टेंट विनर्स। तो मेन डबल्स में जीते हैं ऑस्टिन एंड इवान। फिर वुमेन्स में जीते हैं सुवी, ठीक है, वही सेम प्लेयर है ये भी, ठीक है, और वांग जिन्यू, ठीक है। फिर मिक्स डबल्स में जीते टिम एंड मियू, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम होस्ट की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो स्टेडियम का नाम था द स्टेड रोलांड गैरोस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, सरफेस भी आप पता कर पा रहे होगे, क्ले सरफेस है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट सिंगल टाइटल किसने जीता है फ्रेंच ओपन में, तो उसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। और अगर पूछता है कि वुमेन्स का सिंगल टाइटल किसने जीता है सबसे ज़्यादा, तो उसका करेक्ट आंसर है क्रिस एवर्ट, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको होस्ट पता होना चाहिए और इनका बस आप नाम जान लो, ठीक है। एक दो बार बस आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो वैसे ही, ठीक है। फिर अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंच ओपन का फाउंडेशन ईयर क्या था, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है 1891, ठीक है। और ये आप अगर ध्यान दो, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फाउंड हुआ है, विंबलडन, ठीक है, 77 में। फिर 81 में फाउंड हुआ था हमारा यूएस ओपन। फिर 1891 में फाउंड हुआ है फ्रेंच ओपन। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा 1905 में ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये इसकी ट्रॉफी है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्ले सरफेस, ठीक है, तो इस पे खेला जाता है, ठीक। अब इसका भी सेम चीज़ है, ये 3 सरफेस पे खेला गया अब तक जब से शुरू हुआ है। तो पहला ये सैंड पे खेला गया था, ठीक है, फिर दूसरा ग्रास पे खेला गया था, फिर अभी क्ले पे खेला जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्ले चल रहा है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर 1891 में शुरू हुआ है, 132 ईयर्स इसको हो चुके हैं, और 127वां अभी का एडिशन था, ठीक है, 2023 का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे सरफेस इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्राइस मनी कितनी है, तो आपको बस आइडिया होना चाहिए 49.6 मिलियन पाउंड जो है इसकी
प्राइज़ मनी है, ठीक है, यूरो है इसकी एक टाइप से आप बोल सकते हो या तो, ठीक है, फ्रेंच में यूरो चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पाउंड को हटा लो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर डेट है हमारा 28 मई से 11 ऑफ जून तक ये चला था, ठीक है। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे जाके कि कौन से कब होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि मैच द फॉलोइंग में नहीं, पर आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि शुरू मतलब चार, ये आपको ग्रैंड स्लैम दे देगा, फिर पूछेगा कि कौन सा पहले होता है वहाँ से लेके कौन सा लास्ट में होता है ईयर के, वो आपको अरेंज करने को दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपसे पूछ रहा है कि मेंस का एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है, 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी ट्रॉफी है। अब अगर आप ध्यान दो, अगर हम मेंस की बात करते हैं, ठीक है, मेंस सिंगल टाइटल की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइटल है जहाँ पे नोवाक नहीं जीते हैं, ठीक है। तो आपको ईजी है, बहुत ईजी है याद करना, ठीक है। सिर्फ आप नोवाक जोकोविक याद करो और विंबलडन में कार्लोस एल्करेस अलग से याद कर लो बस, ठीक है। और आप अगर ध्यान दो तो यही दो हैं अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी चलते हैं, ठीक है, जो फेमस भी हैं अभी। और एक दो और हैं, जैसे अभी जो हमारे यूएस ओपन में फाइनल में गए थे, ठीक है, डेनियल, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ ही नाम है जो हर साल सेमीफाइनल फाइनल इनमें आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद करने की जैसे हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा याद करना नाम को। फिर अगर हम वुमेन्स में चलते हैं, ठीक है, वुमेन्स में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं महिला में एकल खिताब किसने जीता 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो वुमेन्स का सिंगल टाइटल किसने जीता, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे एरेना सेबलेंका, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो ईगा स्विएतेक भी जीती थी, ठीक है, हमारा फ्रेंच ओपन जीती है, ठीक है। और ये जो है एलेना रेबेकिना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। फिर हमने शुरू में दो जो थे वो तो न्यू आए थे, ठीक है, तो वो दो आपको पता होने ही चाहिए। पर वुमेन्स में जो बाकी इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको थोड़ा यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से अगर आप देखोगे जो मैंने बनाया वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको अदर्स विनर भी दिखाए हैं। तो जैसे मेंस डबल्स में रिंकी और जैसन, ठीक है। फिर वुमेन्स डबल में बारबोरा और कैटरीना। फिर मिक्स डबल्स में लुइसा और राफेल, ठीक है, ये जीते हैं। तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका एक जैसे नाम का कोई भी एक कीवर्ड याद कर लो और उससे याद कर लो कि मेंस का डबल जीते थे, वुमेन्स का डबल जीते थे या मिक्स का डबल जीते थे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, सरफेस, ठीक है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन से सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक और ऐसा है जो हार्ड सरफेस पे होता है, ठीक है। फिर अगर हम होस्ट की बात करते हैं तो द नेशनल टेनिस सेंटर एट मेलबर्न पार्क, ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो इसने होस्ट किया है। फिर अगर हम देखते हैं मोस्ट सिंगल्स टाइटल मेंस में कौन जीता है, तो नोवाक ही जीते हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविक। फिर अगर हम बात करते हैं वुमेन्स में कौन जीता है, तो मार्गरेट कोर्ट, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल किया है, 24 ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं अभी नोवाक, तो लेटेस्ट जो अभी यूएस ओपन जीते हैं, तो इनका ही रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल किया है, ठीक है। मार्गरेट कोर्ट भी 24 ग्रैंड स्लैम जीती थी, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम चलते हैं फाउंडेशन ईयर, तो 1905 इसका फाउंडेशन ईयर है, 118 साल ही हुए हैं अभी इसको, ठीक है। और 111th इसका एडिशन था, ठीक है, या संस्करण बोल लो, ठीक है। अब ये इसका ग्राउंड है, इससे आपको इजीली पता चल रहा होगा ये कौन सा टाइप का कोर्ट है, हार्ड कोर्ट है, ठीक है। तो अब जब ये शुरू हुआ था सिर्फ ये दो में ही अब तक खेला गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने अभी तक चारों ग्रैंड स्लैम के सर्फेसेस देखे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक विंबलडन है जो शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक ही टाइप के सर्फेस पे खेला गया है, पर बाकी जितने हुए हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट सर्फेस पे ट्राई करके उन्होंने खेला है, ठीक है, कुछ कुछ टाइम। फिर अगर हम सरफेस में देखें इधर, इधर अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो पहले ग्रास पे खेला गया था, फिर अभी प्रेजेंट में कौन सा है, हार्ड सरफेस, तो आपको पता होना चाहिए हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है। फिर 76.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी प्राइज मनी थी 2023 में, जो अभी एडिशन हुआ है या संस्करण हुआ है, उसका जो प्राइज मनी है वो 76.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर इसकी डेट देख लो आप, 8 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड में कि ये कौन सा कब खेला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ का, तो सबसे पहले हमारा जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। फिर मई और जून में हमारा होता है फ्रेंच ओपन। फिर जून से जुलाई में हमारा होता है विंबलडन,
और फिर लास्ट में हमारा होता है अगस्त से सितंबर, जो अभी अभी हुआ है यूएस ओपन। ठीक है, तो इसी टाइप से हम हर साल इसी यही फॉर्मेट रहता है। ठीक है, यही सीक्वेंस रहता है, इसी सीक्वेंस में हमेशा होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा पहले होगा, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अगर आपको ये चारों जगह के, अगर आपको पता है कि कहाँ कौन सी जगह आती है मैप में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, फ्रांस कहाँ आता है, यूके कहाँ आता है और यूएस कहाँ आता है, तो आप इजीली पता कर सकते हो। ठीक है, एकदम ही हमारा ईस्ट में अगर हम देख के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं, सबसे पहले फ्रांस आता है, फिर यूके आ जाता है, फिर यूएस आता है। तो उसी फॉर्मेट में ये चल रहा है, तो आपको ईजी पड़ेगा ऐसे याद करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी डिस्कस किया, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे चारों ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और ये आपके हर एक एग्ज़ाम में मदद करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो बाय।